प्रिय साथियों, तो लीजिए एक बार हम फिर से मिलते हैं। किसके लिए? एक लंबा सफ़र तय करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। और मेरा मतलब वो लंबा सफ़र क्या है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की। हाँ जी, आरपीसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, यूँ तो मैं आपको इसी चैनल पर, सीएमपी चैनल पर पूरा करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम नई वैकेंसी के हिसाब से, जो मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, तो नई वैकेंसी आए हम उसका वेट नहीं करें और हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही के कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। मैं आपके लिए तैयार हूं और आज से मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर जो कॉमन सिलेबस, जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की थी, कॉमन सिलेबस लेकर के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं खास तौर से सबसे पहले ग्रेजुएशन वाला पार्ट ले रहा हूं। और ग्रेजुएशन वाले पार्ट के अंदर में एक एक जो बुक है, मेन जो कंटेंट को पूरा करती है, उससे स्टार्ट करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहले किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, वो सभी भी प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि जो पुराने हमारे साथी हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से मेरा साथ दिया, इस चैनल का साथ दिया और इस चैनल ने उन सभी साथियों का साथ दिया, और उन्होंने सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया आरपीसी का, उसके अंदर भी उन्होंने अच्छा काम किया है इस चैनल से जुड़े रहने की वजह से और इसका कंटेंट पढ़ने की वजह से। साथ ही फर्स्ट ग्रेड वाला जो एग्ज़ाम दिया उसके अंदर भी अच्छा काम किया और रिजल्ट अवेटेड है। हमने हमारा कर्म किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, हम बिना किसी औपचारिकता के अब हम स्टार्ट करते हैं। शर्त ये कि मैं आपके लिए लगातार लगूंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। और इस बार कुछ नया कैसे? देखिए, कंटेंट लगभग हर चैनल पर किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। इस बार मैं जो नया क्या करने जा रहा हूं वो आप सुन लें। नया ये है कि कंटेंट तो मैं सब स्टार्ट करूंगा ही, सारा लूंगा ही। उस कंटेंट में से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं कंटेंट, फिर भी गलत कैसे हो जाते हैं, मैं वो क्वेश्चन लेकर के भी आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, फिर भी हम एग्जाम में कंफ्यूज हुए तो क्यों हुए। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। हम कंटेंट की तह तक जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी डीपली पूछा जा सकता है। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट। ग्रेजुएशन के अंदर सबसे पहले जो आपका है, मेरे पास में ये आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, नया वाला, जो मैं पूरा का पूरा यूँ तो करा चुका हूँ। ये आपका सिलेबस है और इसके अंदर मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट जो है सबसे पहले ले रहा हूँ। और इसके अंदर आपके दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सबसे पहले, और इसके अंदर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स। देखिए, मैं टॉपिक छोटा लूँगा, लेकिन उसके बारे में जो चीज़ें जितनी है वो सारी क्लियर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप थ्योरी का। जिसको अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, ग्रुप, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समूह। देखिए, यूं आपने पढ़ रखा है, ठीक है, और पहले पढ़ा होगा, बहुत सारे भूल भी गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बिना किसी लाग लपेट के जो डायरेक्ट बात करूंगा। ग्रुप इट मीन्स एक बीजीय संरचना जी स्टार, इसको हम ग्रुप कहेंगे, जिसमें जी क्या है? एक सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी, और स्टार जो है आपके वो क्या है? संक्रिया है, ऑपरेशन, जो आपको हर सवाल में अलग अलग दी होगी। अब इस स्टार संक्रिया के बिना जी केवल एक सेट कहलाएगा, वो समूह नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर समूह होने के लिए हम एक एक काम करते हैं। देखिए, G1
G1 का मतलब क्या होगा कि हमारे ये जो स्टार संक्रिया है ये आपके क्या होनी चाहिए, सहचारी होनी चाहिए, एसोसिएटिव। ध्यान देना, सहचारी यानी कि एसोसिएटिविटी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी इसके अंदर पहले इन दोनों के बीच संक्रिया कराएं तो वो इन दोनों के बीच पहले संक्रिया कराने के बराबर हो जाएगा। कॉमन बात है, आप जानते हैं। G2 की बात करें हम तो G2 के अंदर आपके आता है स्टार संक्रिया के लिए आपके क्या होना चाहिए, आपके तस्मक अवयव होना चाहिए, आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट ई चाहिए। देखिए बहुत खास बात, तो इसमें क्या होता, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार ई बराबर ए आ जाना चाहिए। मतलब तस्मक जो है ना अवयव होता, उसकी संक्रिया अपन किसी एक जी के एलिमेंट से कराएं तो वापस वो ए आ जाए। फिर G3 की बात करें तो G3 में क्या होता, जो स्टार संक्रिया है इसके लिए आपके प्रतिलोम होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना, इनवर्स एलिमेंट। और इनवर्स एलिमेंट को मैं हमेशा y से लिखता हूँ, ए बी नहीं लिखता हूँ। बहुत सारे ए एंड बी ले लेते हैं तो पास कन्फ्यूज़न करते हैं, मैंने हमेशा इसको y से ही लिखा है। और इसके अंदर क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए y सच देट ऐसा होना चाहिए, पहले इसको y बिलोंग्स टू कर देते हैं, y भी जी में ही होना चाहिए, सच देट ऐसा होना चाहिए कि ए स्टार वाई बराबर वाई स्टार ए। यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है, दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना, उल्टा सीधा भी हो सकता है। वाई स्टार जी बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तस्मक अवयव। इसी के लिए प्रतिलोम की बात आ गई है। फिर बात करते हैं अपन चौथा G4। देखिए जनरली इसके अंदर हमारा समूह पूरा हो जाता है। इसको हम जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी हो वो आपके समूह कहलाएगा, या यूं कहें कि स्टार संक्रिया के लिए समूह कहलाएगा। लेकिन जैसे ही चौथा और आएगा तो वो होता है क्रम विनिमयता। मतलब क्या होता है इसमें, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। मतलब सीधी सीधी बात है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है, किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो ये क्रम विनिमय कहलाएगा। अब अगर जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी शामिल हो G1 G2 G3 G4, ठीक है ना, तो उस केस में ये सारी प्रॉपर्टी होगी तो आपके ये G स्टार जो है वो क्या कहलाएगा, एक आबेली समूह, आबेलियन ग्रुप, ध्यान देना, ठीक है। जिसमें जैसे ही ये चीज शामिल होती है क्रम विनिमयता वाली बात, तो ये आबेली समूह कहलाता है, ठीक है। बाकी अगर ये तीन ही हो तो ये आपके क्या कहलाता है, ओनली समूह। ये आपको ध्यान देना। अब इसके अंदर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जैसे, तो एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी बात ले लूं, मैंने ले लिया सपोज n और प्लस, ये आपके एक समूह है नहीं है या नहीं इसकी जांच करनी। n क्या है,
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जी की जगह हमने अब समुच्चय ले लिया है, ठीक है। अगर हम G1 की बात करें, ठीक है, तो G1 के अंदर क्या है, एसोसिएटिविटी, यानी इसमें से 3 एलिमेंट लोगे, ठीक है, और 3 एलिमेंट को आप जैसे 1 2 3 इन तीनों को ले लो आप, और आगे पीछे इनको कैसे भी जोड़ो भले ही। देखो चलो मैं इसको पूरा प्रोसेस ही ले लेता हूँ। जैसे 1 2 3 बिलोंग्स टू जी, नहीं, अब हमने क्या ले लिया, n। तो आप देखो कि 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3 दोनों आ रहे हैं, तो ये सहचारी है, ध्यान देना, है ना, एसोसिएटिव है। अब अगर अपन G2 की बात करें तो ध्यान देना तस्मक अवयव आ रहा है, ठीक है। तस्मक अवयव को अपन ई से लिखते हैं, और आपको मालूम है कि प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव क्या होता, 0। ध्यान देना, बहुत खास बात है, अब समझने वाली बात यहाँ आ चुकी है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में ये परिभाषा क्या कह रही है कि कोई संख्या ले और उसके अंदर क्या जोड़ें कि वही आ जाए। जोड़े क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लस ले रखा है ना, तो प्लस जोड़ने पर तो हम जानते हैं कि इसके अंदर हम जैसे कोई संख्या ले लें 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, और फिर अपन कहें कि 2 + 0 = 2 = 0 + 2, तो इस प्रॉपर्टी को तो ये अलाउ कर रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? यहाँ 0 नॉट बिलोंग्स टू n, तो हमारा मामला यही खत्म हो गया। n प्लस जो एक बीजीय संरचना है ये आपके समूह नहीं है। अब मैं इसकी जगह अगर चेंज करूं, इसकी जगह में n की जगह अगर मैं w कर देता हूं, w 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं, है ना, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर क्या, होल नंबर्स। अब इस केस में ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर काम कर रही है। देख लो आप, 0 भी इसके अंदर हमारे आ रहा है। अब यहाँ पे n नहीं रहेगा, w रहेगा, यहाँ पर भी w रहेगा। तो देखिए ये G2 हो गया। अब हम बात करें G3 की। G3 क्या था? प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि अपने को जैसे y निकालना, तो इसके अंदर सिस्टम क्या है, हम कोई संख्या ले लें 2 और प्लस, और y की जगह अपन y अपने को ज्ञात करना है ना। जैसे मैंने ये लिया ना, ये यहाँ पर a की जगह मैंने क्या ले लिया, 2। क्यों? क्योंकि w में होता है और y हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और मालूम है आपको इसके लिए तस्मक अवयव क्या होता है, 0। तो ये y = आपके क्या आ गया, -2। ये आपके इसके तस्मक नहीं, प्रतिलोम। ये तस्मक हुआ था, ये प्रतिलोम आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ फिर से एक गड़बड़ हो गई, y क्या आया, -2। हमारी कैलकुलेशन तो बैठ गई, लेकिन वापस अगर देखें तो ये मामला फिर गड़बड़ हो गया, यानी कि W+ भी एक समूह नहीं है, ठीक है। अब तो फिर अपन ऐसा क्या करें कि ये समूह बन जाए? तो हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे W की जगह क्या लें, W की जगह अपन इंटीजर नंबर ले लें, Z, या मतलब पूर्णांकों का समुच्चय ले लें, ठीक है। तो पूर्णांकों का समुच्चय लिया, तो अब आप देखो कि ये यहाँ Z हो जाएगा, ये यहाँ Z हो जाएगा, और यहाँ Z हो जाए, तो अब यहाँ पर देखो -2, तो ये आपके Z हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ तक G1 G2 G3, इसका मतलब ये G नहीं, अब कौन सा एंड है अपने Z+ क्या है, एक ग्रुप है। ये अपन ने ग्रुप की पहचान कर ली। अब एक चीज बात करें हम, हमारी एक चौथी प्रॉपर्टी और जो है वो रह गई है, वो आबेलियन वाली, क्रम विनिमय वाली। अगर हम देखें कि जैसे मान लो मैंने -4 और 2 ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू
जेड, तो उस केस में आप देखो कि -4 + 2 बराबर 2 + -4 दोनों एलो है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जेड प्लस क्या हुआ, एक अबेलियन ग्रुप है। ये आपके ग्रुप की पहचान करने का तरीका। तो ग्रुप में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर एक बात और है, अगर आपको ये काम अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप ग्रुप में इसको शेयर भी करें अपने साथियों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट लगातार मिलेगा। मैं पूरा कोर्स पहले करवा चुका हूँ, मैं फिर से नया शुरू कर रहा हूँ, तो पक्की बात कि पहले से इसमें कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ कि अब अगर इसमें कुछ जो वर्ड आते हैं, नंबर 1 लूप। अब ये लूप क्या है? आप देखें कि G* जो संक्रिया है, इसके अंदर अगर आपके तस्मक अवयव विद्यमान हो, आइडेंटिटी, ठीक है ना, एलिमेंट अगर हो, तो उस केस में ये लूप कहलाता है। दूसरी बात अगर अपन करें सेमी ग्रुप, जो अक्सर पूछा जाता है, ध्यान देना, सेमी ग्रुप अगर G* के अंदर आपके सहचारी हो, अगर वो सहचारी मतलब एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी अगर इसमें शामिल हो, ठीक है ना, केवल एसोसिएटिव, तो वो सेमी ग्रुप कहलाता। और तीसरी बात इसमें आता है मोनोइड। मोनोइड कब कहलाएगा G*? ध्यान देना, जब इसके अंदर ओनली इसका तस्मक अवयव हो। ध्यान देना, इसके अंदर तस्मक अवयव हो तब ये मोनोइड कहलाएगा, ठीक है? तस्मक के साथ मतलब सहचारी भी हो और ये दोनों हो तब ये मोनोइड कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? लूप में केवल तस्मक और मोनोइड के लिए ये दोनों चीजें इसमें एलो हो जाएगी। तो ग्रुप से संबंधित मैंने बेसिक जानकारी आपको इसके अंदर दे दी है। क्या क्या आपको इसके अंदर ध्यान रखना है ताकि आपको ग्रुप प्रूव करना आ जाए। हमारे पास में यहाँ बस इस G* की जगह हमारे जो बदलेगा वो स्टार और G दोनों बदलेंगे और कुछ भी नहीं बदलेगा। ये है हमारे G का मामला। नेक्स्ट में हम इसके सब ग्रुप और ऑर्डर, ग्रुप की ऑर्डर, एलिमेंट की ऑर्डर, ये सब लेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को करना न भूलें। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। एक लेक्चर में आप तक पहले पहुंचा चुका हूं और उसके अंदर जो कंटेंट मैंने दिया था वो खास तौर से ग्रुप थ्योरी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको अपन अमूर्त बीजगणित कहते हैं, उसके अंदर मैंने बेसिक से पहला वीडियो आप तक पहुंचाया। उस वीडियो में आपको पता है मैंने ग्रुप से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अंदर खास तौर से लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड और उससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताएं। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम खास तौर से जो लेने वाले हैं वो है तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। क्योंकि ग्रुप के अंदर सबसे खास बात क्या है कि अलग अलग संक्रियाओं, ऑपरेशंस और उससे जुड़ा जो सेट होता है समुच्चय, उस सेट और उसकी ऑपरेशन स्टार के लिए आपको दी गई स्टार ऑपरेशन के लिए प्रतिलोम और तस्मक अवयव निकालना होता है और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और हम उसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है
इसके बिल्कुल नहीं करना है, ताकि आज का वीडियो जो है इसके अंदर आपको तस्मक कैसे निकालते हैं और प्रतिलोम कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में छोटा रख रहा हूं, लेकिन मैं हर चीज़ लूँगा जहां जहां से क्वेश्चन बनाती है आरपीएससी, मैं वो सारी चीज़ें लूँगा। आपको पता ही है कि सेकंड ग्रेड का अपन ने नया बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मैं पहले ही एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि परिमेय संख्याओं, पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूं, के समुच्चय Q प्लस में जो स्टार संक्रिया है वो इस तरीके से डिफाइन है कि A स्टार B इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Q प्लस। ये आपका सवाल होगा, ठीक है। स्टार संक्रिया दे रखी है और समुच्चय आपके पास Q है, ठीक है, Q प्लस। G की जगह आपके क्या हो गया, Q प्लस, और स्टार की जगह आपके पास में इन दोनों में एक रिलेशन दे दिया है, ठीक है। हम इससे दो चीज निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। देखो, एक ही चीज जो मैंने बता रखी है डेफिनेशन, सबसे पहली बात हम करें इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट की। उसको हम ई से लिखते हैं और परिभाषा हमारी है ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए यानी ई निकालना है। और ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन है आपको पता है, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। इसमें आपको मतलब कोई कोताही वाली बात ही नहीं है। जब कभी समुच्चय की यानी ग्रुप की बात आती है तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ई के लिए डेफिनेशन याद रखें। मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, ए स्टार ई, इसकी जगह आपके ए स्टार बी ये है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, ए और बी कैसे बना, ए बी बाई 2, तो ए ई क्या बनेगा, ए ई बाई 2 इक्वल टू ए बन जाएगा। और ध्यान से देखो तो ये ई इक्वल टू क्या आ गया आपके 2, और 2 को अगर ध्यान से देखो तो बिलोंग्स टू Q प्लस होता है। 2 तो अपन ने कैलकुलेशन से तो निकाल लिया, लेकिन ये Q प्लस यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं में होना चाहिए। तो ये तो आपके क्या आ गया, तस्मक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए, स्टार संक्रिया के लिए। किसके लिए, सेट Q प्लस। हर सवाल में, हर क्वेश्चन में स्टार संक्रिया चेंज होगी और सेट चेंज होगा। ये दो चीजें हमारे हर सवाल में बदलेगी और इनका उपयोग कहाँ हो रहा है जो मैंने बता दिया। फिर सेकेंड बात आती है आपके किसकी, प्रतिलोम अवयव की। इनवर्स एलिमेंट की बात करें हम, मतलब प्रतिलोम। मैंने आपको बताया था प्रतिलोम को मैं हमेशा वाई से लिखता हूं, इस ए बी ई सबसे हट करके, ताकि हमें याद रहे, हम चूके नहीं, मिक्स नहीं हो। आपको मालूम है कि इसके अंदर मैथ्स के अंदर सब कुछ मिक्स होने वाली बातें ज़्यादा रहती है। तो ये मैंने वाई हमेशा ही, आप जब बात करें तो आपके प्रतिलोम का मतलब आप वाई समझ लें। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए स्टार वाई इक्वल टू ई आना चाहिए। ये डेफिनेशन क्या बता रही, ये बता रही है कि आपको अगर किसी भी समूह के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए अगर आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है, इनवर्स एलिमेंट निकालना है y, तो आपको सबसे पहले e तो निकालना ही पड़ेगा। यानी कि प्रतिलोम निकालना है तो आपको तस्मक अवयव पहले आपको पता होना चाहिए, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर इसको यूज कर लेता हूं, ए स्टार वाई।
ए स्टार बी ए बी बाई 2, तो ए स्टार वाई क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन 2 इक्वल टू ई की जगह अपन क्या रखेंगे 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये आपके क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4 अपॉन ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब आप देख लो कि ये 4 अपॉन ए, तो ये फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस और ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो 4 अपॉन ए आपके क्यू प्लस में होता है और इसलिए आपके जो प्रतिलोम अवयव है इस स्टार संक्रिया के लिए, इस ऑपरेशन के लिए वो क्या आ गया 4 अपॉन ए। तो प्रतिलोम भी हमने निकाल लिया। ध्यान देना पड़ेगा कि 4 अपॉन ए क्यू प्लस में होना चाहिए, तो क्यू प्लस में होता है, बस ए को 0 नहीं होने देना है। ठीक है, हमने ये दोनों निकाल लिए। मेरे हिसाब से आपको ये तत्समक और प्रतिलोम निकालना आ गया होगा। आया समझ में? मैं इसके अंदर एक काम करता हूं, अगर मैं इसकी जगह चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं, डायरेक्ट में संक्रिया चेंज कर लेता हूं। जैसे कोई स्टार संक्रिया है और इसके लिए आपके ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जबकि इसके अंदर ध्यान रखना है आपके ए बी इज नॉट इक्वल टू -1। -1 के अतिरिक्त सभी संख्याओं के लिए आपके ये स्टार संख्या दे रखी है। तो अब इसके लिए आपको ये दोनों चीजें निकालनी है। पहला क्या है, तस्मक अवयव। तो ये तस्मक अवयव का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्टार ई बराबर ए होता है। तो ए स्टार ई की जगह आपको ये लिखना है, यानी कि ए प्लस बी, बी नहीं, बी की जगह कौन बैठेगा, ई प्लस ए ई इक्वल टू ए ही रहेगा। आप ए और ए को तो आप काट सकते हैं, ई कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपके देख लो ई इक्वल टू 0 आ रहा है और 1 प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 जो ई इक्वल टू आपके 0 आया, ये 0 रियल नंबर में होगा। तो ये इसके लिए तस्मक अवयव आ गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही मैंने सेम एग्जांपल दे दी है। अब सेकंड बात क्या करें, ठीक है, ये तो 0 नहीं, ये 1 प्लस ए 0 नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे। सेकंड की बात करें अपन, क्या, प्रतिलोम। तो आपको मालूम है y निकालना है, तो y स्टार ए इक्वल टू क्या होगा, ई, फॉर्मूला इसका। तो ये आपके y प्लस ए प्लस वाई ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तो आपके इसके अंदर y कॉमन ले लें, तो 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस ए। तो ये आपके y कितना आ गया, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 को छोड़ करके। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखना कि 1 मतलब a इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो ये आपके क्या आ गया, -a अपॉन 1 प्लस ए प्रतिलोम अवयव। तो ये देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल देख करके किसी भी ग्रुप के लिए आप अगर निकालेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको प्रतिलोम और तस्मक कैसे निकालते हैं वो बता दिया। मेरे हिसाब से अब आप किसी भी ग्रुप के लिए सेट कुछ भी दिया हो, संक्रिया कुछ भी दी हो, ध्यान देना, ठीक है, नहीं, ये स्टार और आपका सेट 2 चीज़ें चेंज होगी। आपको इस मेथड से प्रतिलोम और तस्मक अवयव निकालना आना चाहिए। किसी भी ग्रुप के लिए ये तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव दोनों ही उसकी जान होती है, हमें निकालना आना चाहिए। क्रम विनिमयता हर कोई कर सकता है, सहचारी एसोसिएटिविटी हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से अब आपको ई और कौन सा, ई और वाई दोनों ही निकालना आ गया होगा। आ गया ना समझ में? वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। थैंक्स।
टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक 2 वीडियो पहले देख चुके हैं और ये आपका तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है किसका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसको अपन ने शुरुआत से फिर से स्टार्ट किया है आपके इसी चैनल पर। आपको ये भी पता है कि एक बार में पूरा का पूरा कोर्स इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लेकर के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है आरपीएससी का, मैं उसके लिए पूरा का पूरा कोर्स आपको करा चुका हूँ, ये आपको पता है। अब हम वापस फिर से एक बार नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये आपके तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर भी मैंने ग्रेजुएशन का पार्ट स्टार्ट किया है, आपको पता ही है। आज ये तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम क्या लेंगे, यूँ तो हम ये सब पढ़ चुके पहले, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही ये टॉपिक किसी प्रमेय के अंदर या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ हम इस चीज़ को निकाल ही नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ या तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, दूसरा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि समूह की कोटि और समूह के किसी अवयव की कोटि। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को कैसे हम फाइंड करें क्वेश्चन में या किसी ग्रुप के लिए, वो हम इसके अंदर आज पढ़ लेते हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपको पता ही है ये वीडियो पूरा का पूरा जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, सेट के स्टूडेंट हैं, या फिर जो जेईई मेंस के जनरल, जो उसमें बहुत कम आता है वैसे ये वाला में, लेकिन उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गेट वगैरह में, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। खास तौर से ये जो वीडियो है वो बीएससी के स्टूडेंट्स और जो आरपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। यूँ तो आपको पता है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है, जी स्टार, और जी कोई सेट होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट, और स्टार उसकी संक्रिया होती है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो सीधी सीधी बात है कि ग्रुप के अवयवों की संख्या ही उसकी कोटि यानी कि ऑर्डर कहलाती है। सीधी सीधी बात, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप कह सकते हैं ग्रुप में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपको इसके अंदर ये इसका मेन बात है। यानी कि जैसे मान लो आपके कोई अगर n और स्टार कुछ भी हो जाए, n नेचुरल नंबर है, तो ये आपके जो इनफाइनाइट ग्रुप है, आपको पता है इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि n के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसकी कोटि भी आपके इनफाइनाइट होगी। ये समझने वाली बात। और अगर फाइनाइट ग्रुप है तो वो उसकी कोटि फाइनाइट हो जाएगी। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होते हैं उसकी कोटि उतनी हो जाती है, सीधी सीधी बात। तो ग्रुप की कोटि में तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। हम बात करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। देख लेना पहले टॉपिक क्या है, क्योंकि पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपके इस टॉपिक पर टिकी हुई है। अगर इसको आप ठीक से अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत है। बहुत कम टाइम में, बहुत छोटे वीडियो में आपको इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं,
अवयव की कोटि। ठीक है, तो वो क्या है, आप ले लें, मान लो कोई एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, कोई G जो सेट है A ले लिया, और कोटि को जो अपन लिखेंगे, सीधी सीधी बात, ये ध्यान रखें आप, स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे से छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर, बस ये आपके कोटि कहलाएगी। ठीक है, इसको आप किससे, n से लिख दें, स्मॉल n से। तो ध्यान ये देना है कि अगर a पावर n बराबर अगर e आ जाए, किसके लिए, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू G के लिए, तो आपके ये जो n है ये आपके ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में डेफिनेशनल टाइप सिस्टम बता दिया। अब मैं एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा, आप एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लें। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसका एग्जाम्पल से चीज क्लियर हो जाएगी। दो एग्जाम्पल दूंगा मैं, दोनों एग्जाम्पल को ठीक से देख लेना, आपके क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो a पावर n बराबर e का मतलब क्या है। आप ऑर्डर की बात करें तो a तो उस समूह G में से कोई एक एलिमेंट ऐसा लेना है जिस पर, यानी सभी एलिमेंट के लिए होगा, तो उस एलिमेंट के ऊपर आप कोई भी ऐसी पावर रखें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखें, धनात्मक पूर्णांक, कि उस समूह का तत्समक अवयव आ जाए। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि जैसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, कौन सा लें, वो ले लें अपन 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां पर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, यानी ये तो हो गया G जो आपका सेट, और ये आपकी उसकी स्टार की जगह क्या हो गई, संक्रिया। क्लियर। अब हम बात करें, हमें इसने क्या, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। जी हाँ, हम एक एक काम करते हैं, जैसे क्योंकि ये जो लिखा है इसको लिखने का तरीका ये है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू आपके n हो जाएगा। फाइनली A एलिमेंट की ऑर्डर क्या हो गई, n। क्यों हुई, क्योंकि A के ऊपर पावर n रखने से उसका तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो हम यही काम इसके अंदर करते हैं एक एक करके। तो जैसे मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ सबसे पहले 1, ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा, फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तीनों एलिमेंट की अपन ऑर्डर निकाल रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 1, आप देखो कि 1 के ऊपर क्या रखें अपन, पावर की 1 आ जाए, क्योंकि गुणे के लिए तत्समक अवयव है ना, इसके लिए आपका E बराबर 1 होगा, ये आपको पता है। गुणन के लिए तत्समक मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो हम 1 के ऊपर ये A की जगह 1 और पावर n की जगह अपन स्मॉलेस्ट पावर क्या रखें, 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर 1 के पावर 1 रखी तो ये आपके 1 आ गया। तो इसलिए आपके ऑर्डर ऑफ इसकी, भले इसको ऐसे लिखें, मैंने इसको साथ में लिख दिया है। इसको एक काम करें, इसकी ऑर्डर ऑफ 1 लिख दी। क्यों लिखी, क्योंकि 1 तो है आपका एलिमेंट, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1 लिख दी, तो ये आपके n बराबर तो हो गया 1 ये, और ये आपके क्या हो गया, एलिमेंट A, वो भी 1 है। ठीक है, फिर हम बात करें ओमेगा, तो ओमेगा के ऊपर पावर अपन क्या रखें, ध्यान देना,
कि इससे 1 आ जाए, तो ओमेगा के ऊपर पावर अपन 3 रखें, ठीक है ना। तो आपके ये स्मॉलेस्ट आपके इंटीजर नंबर है, ये आपका एलिमेंट ले लिया, तो 3 रखने पर 1 आ जाएगा। तो इस ओमेगा की जो ऑर्डर है वो क्या हो गई, 3। क्लियर। अब कौन बचा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है अपन जानते भी है और इसने भी दे रखा है। तो अब ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर के ऊपर अपन पावर क्या रखें कि ये 1 आ जाए। पावर क्या रखें, पावर ये रखें, अपन एक काम करें, इसके ऊपर भी पावर अपन 3 रख लें, ठीक है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि 3 रखा तो हम इसको आगे बढ़ा करके नहीं, इसको क्यूब करके और स्क्वायर कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर वापस 1 ही होगा, है ना। या सॉरी इसके ऊपर लगाना था एक ये, ठीक है ना। तो ये आपके इसे बना गया, तो यानी कि इसके ऊपर पावर अपन ने क्या लगाई थी, 3। तो ये देखिए आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की ऑर्डर, तीनों की ऑर्डर अपन ने निकाल ली। आ गया समझ में। ये जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था इसके अंदर, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। ये तो मल्टीप्लिकेटिव वाला हो गया, ध्यान देना, ठीक है। ये तीनों निकाले। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा मैं, एक प्रमेय आती है कि किसी ग्रुप की कोटि उसके अवयवों की संख्या के बराबर या उससे कम होती है। मैंने यहां लिखा है OA इक्वल टू, ध्यान देना, पहली बात तो ये यहां पर लेस एंड इक्वल देन होगी, यानी कि इसके अंदर भी अगर अपन लिखेंगे तो ये जो ऑर्डर ऑफ, भले इसमें लिखो भले इसमें लिखो, कोई बात नहीं, तो ये ऑर्डर ऑफ G कर लेते हैं अपन, तो ये भी n के बराबर या n से कम होगी। ये एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये प्रमेय मतलब ग्रुप के किसी अवयव की कोटि या ग्रुप के कोटि उसके अवयवों की कोटि से एक बराबर या फिर कम होती है। तो ये कैसे होता है आप देख लें कि ग्रुप की कोटि अगर यहाँ पे देखें तो 3 हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो केवल 2 ही एलिमेंट, 2 तो सेम हो गए। तो ग्रुप की कोटि क्या हो रही है इसके अंदर, ग्रुप की कोटि तो इसके अंदर 3 हो रही है, लेकिन ध्यान से देखें तो एलिमेंट की अवयव जो कोटि इसमें कुल केवल 2 ही एलिमेंट, 2 तो सेम हो गए, ये अलग अलग नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि n से कम भी हो सकती है, ठीक है। ये एक प्रमेय जो अपन अक्सर पढ़ते हैं वो यहाँ साबित हो रही है, ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और वो है थोड़ा अलग तरह का मोड वाला, ठीक है। जैसे इसमें क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नंबर अपन जो सेकेंड लेते हैं उसके अंदर अपन एक काम करें कि ग्रुप जो है आपके, बली मैं इसको J लिख दूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देता हूं मजला कोष्टक 0 1 2 3 और ये +4, ठीक है ना। ये आपके एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में आपको प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। ग्रुप की कोटि तो कितनी हो गई, 4, ग्रुप की कोटि में कोई दिक्कत ही नहीं। अब अपने को प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी, ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं ऑर्डर ऑफ 0, फिर ऑर्डर ऑफ 1, फिर ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3। ध्यान से देखना, डेफिनेशन ये काम आएगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे। चलो हमने एलिमेंट 0 ले लिया, ये 0 ले लिया एलिमेंट पहला वाला, ये वाला। अब इसके ऊपर पावर अपन क्या रखें, n की जगह, ठीक है। तो ये पावर इसके अंदर आप एक काम करें 1 रख लें, तो ये आपके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 की जो ऑर्डर है वो मतलब इसमें, अच्छा एक बात और देखें, ये 1 और 0 क्या आया, ई क्यों, क्योंकि प्लस के लिए जो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तस्मक, वो आपके 0 होता है। वो तो गुणा था इसलिए अपन 1 ला रहे थे सब में, इसके अंदर ई क्या बन जाएगा, 0। तो देखिए 0 पर पावर 1 रखे तो 0 आ रहा, इसका मतलब 0 की कोटि कितनी होगी, n का जो मान आया वो इसकी कोटि होगी 1।
अब अपन 1 की बात करें तो आप 1, तो ये 1 पर अपन पावर क्या रखें, ठीक है, कि ये 0 आ जाए, ठीक है। तो 1 पर पावर रखने के लिए अपन इसमें ये 4, तो 4 का गुणज होना चाहिए। सबसे खास बात देखना, 1 पर पावर 4 करें, क्यों, तो 0 आएगा। कैसे, क्योंकि 1 पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4, और 4 का मतलब वापस क्या हो गया, 0। आया समझ में। ध्यान रखना, पावर 4 का मतलब ये यूनिक है, 1 × 1 × 1 कर दें आप। ये प्लस 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 क्यों होगा, क्योंकि संक्रिया इसकी ऑपरेशन जो है वह प्लस है, तो ये इसलिए इसकी 1 की कितनी हो गई आपके 4। अब चलते अपन 2 की बात करें, तो ये 2, तो 2 के ऊपर पावर अपन क्या रखें कि 0 आ जाए, तो 2 के ऊपर पावर अपन 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 + 2 बराबर 4 बराबर 0, 4 होते ही वापस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये 2 की ऑर्डर कितनी हो गई, 2। अब बात करते हैं अपन 3 की, तो 3 पर पावर अपन क्या रखें कि 0 आ जाए, तो 3 पर पावर अपन रखेंगे, देखिए 3 के पावर, ध्यान रखना इसके अंदर ऐसी पावर रखनी है कि इसका हल जो आवे वो कितना आ जाए, मतलब इसका 4 का गुणज आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। अगर पावर 2 रखते हैं, इस पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 + 3 है ना। अगर 3 पर पावर 2 रखें तो ये क्या बनेगा, 3 + 3 6 हो रहा है, ठीक है। तो नहीं, 6 से का मतलब हो गया ये 1। फिर 3 पर पावर अगर अपन 3 रखें तो 9 यानी कि 9, 3 + 3, ध्यान, ये 3 के पावर 9 कैसे हुआ, 3 + 3 + 3, ध्यान देना, ठीक है। और फिर अगर 3 पर पावर अगर अपन 4 रखें, ठीक है, तो ये 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 12 मतलब 4 का गुणज, तो ये वापस आपके 0 आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो 3 पर पावर अपन क्या रखेंगे, 4, इससे आपके आ रहा है, तो ये देखिए 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 12 बराबर 0। 4 का गुणज होगा वो, जैसे 4 है तो 4, ये मोड 4 दे रखा ना, तो 4 8 12, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 12 हो गया बराबर 0। तो हमारे 3 की भी क्या हो जाएगी, 4। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आपके समान हो गई है कोटि, ठीक है। तो ये आपके कोटि निकालने का तरीका मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बस शर्त ध्यान रखें, a पावर n बराबर e, और फिर तस्मक अवयव होना चाहिए। तुरंत पता लगाएं आप संक्रिया कौन सी है, संक्रिया के हिसाब से आप तस्मक का पहले पता लगाएं, और उसके बाद में एक एक एलिमेंट a पकड़ते जाएं और उस पर आप स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर रखते जाएं। क्या रखने पर उसमें उसका तस्मक अवयव आ जाए, बस ये आपके ऑर्डर का काम है ना, इजी काम। मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर निकालना समझ में आ गया होगा। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैथ्स के अंदर जो अभी तक वीडियो मैंने लिए हैं आप तक पहुंचाए हैं नए सिरे से, और नए सिरे से मतलब ये जो अभी लगभग शायद चौथा वीडियो होगा, और इस चौथे वीडियो से यानी 1 से लेकर के 4 तक के जो वीडियो आप तक ये आ रहे हैं, इन सभी को हमने नया नाम दे दिया है न्यूटन सीरीज़ मैथमेटिक्स के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पीछे वाले काफ़ी वीडियोज़ आ चुके हैं, आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पीछे वाले में और नए वाले में, तो इसलिए इसको इस नाम से हमने चलाया ताकि आपको सुविधा हो जाए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर यानी ग्रुप थ्योरी इसको आप क्या बोलते हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखिए मैं जब ये थ्योरम लिख रहा था तब मुझे एक बात याद आ गई, मेरे फर्स्ट ईयर में जब पढ़ता था वो दिन याद आ गए। उस समय जब क्या होता कि
इसको ग्रुप थ्योरी नहीं, उसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से ही मतलब जानते थे। ग्रुप थ्योरी तो बाद में ये वर्ड कहीं से आया पता नहीं, हमने भी देखा है। तो हम सोचते थे कि यार इस नाम तो मैथ से और इसका नाम वापस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मतलब अमूर्त बीजगणित, भाई जिसका कोई मूर्त रूप है ही नहीं, हम उसकी स्टडी कैसे करें। एक दिन क्या हुआ कि थ्योरम पढ़ते पढ़ते हम सर के पास गए थे, मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई थी कि सर ये सब सारी प्रमेय है तो इसमें कुछ मतलब सिस्टम तो है नहीं, कैसे याद करें कैसे लिखें। सर ने एक ही बात की कि ये अमूर्त है, इसको याद कर लो। तब से ये काफ़ी भारी भरकम लगा करती थी, इस चीज़ को लेकर के हम बहुत परेशान रहा करते थे। लेकिन साथियों ये चीज़ें इतनी इजी है, मुझे लगा कि इन चीज़ों को किसी ने आज इन तक सही ढंग से मतलब बताने की कोशिश भी नहीं की। और सही बताऊँ, किसी ने कोशिश वो करेगा जो खुद पहले स्टडी करेगा, सीधी सीधी बात है। तो देखिए इस थ्योरम को हमने कितनी बार पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन मतलब इस थ्योरम का एप्लीकेशन कभी समझ में नहीं आया। हम तो केवल थ्योरम ही रटा करते थे और एग्ज़ाम में अगर आती तो लिख लेते, लेकिन जनरली ऐसी थ्योरम एग्ज़ाम में नहीं आती, इस थ्योरम का एप्लीकेशन आता है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज इस थ्योरम में नया क्या है और इस थ्योरम को कहाँ यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है और मैं लगातार करता रहूँगा। मेरा ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर, ये मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कॉरोलरी है ना, उपप्रमेय जिसको कहते हैं, कॉरोलरी है इफ एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑर्डर n, देन ऑर्डर ऑफ ए पी इज n अपॉन d, वेयर d इज GCD ऑफ n एंड p। मतलब कह रहा है कि कोई एक ग्रुप G है और उसका एक एलिमेंट A है, ठीक है ना, ये वाला, और उसकी कोटि आपके n है, ठीक है। तो उस केस में ये कह रहा है कि AP की कोटि जो बनेगी ऑर्डर वो n अपॉन d होगी, जहां d क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या यूं कहो GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर NP, इन दोनों का HCF, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब इसका निचोड़ क्या है, मैंने कहा ना हम याद कर लेते थे, ठीक है, कहाँ काम आ रही, कैसे यूज हो रहा पता नहीं। लेकिन जब RPSC जैसे एग्ज़ाम होने लगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, और इधर जैसे यूनिवर्सिटीज़ के जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी जब एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने लगे, तब पता चला कि यार कि इस थ्योरम की यूज़ क्या है। तो देखिए पहले तो इस थ्योरम को आप समझ लें, जो जो मेन बातें हैं वो निचोड़ निकाल लें। एक बात तो इसके अंदर आ रही है कि a पावर n इक्वल टू e दे रखा है, मतलब a की कोटि n है, क्लियर दे दिया इसने। अब ये कह रहा है कि a पावर p की कोटि क्या होगी, इसमें e लाना है आपको, इसकी कोटि आपको बतानी है। तो ये कह रहा है कि इसकी कोटि जो होगी वो क्या होगी, n अपॉन d, ये अपने को ध्यान रखना है। जहां d क्या है, वायर d इक्वल टू, भले ऐसा लिख दो, GCD ऑफ n एंड p, ये इस थ्योरम का निचोड़ है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करें, यूज़ कैसे करें, तो मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पर, लेट a बिलोंग्स टू G इफ OA इक्वल टू 35 देन फाइंड OA पावर 15। यानी कि a बिलोंग्स टू G के लिए OA अगर 35 है तो ऑर्डर ऑफ A 15 ज्ञात कीजिए। आपको इसकी कोटि ज्ञात करनी है, ऑर्डर है 15। सब आप इसको तुरंत इससे मैच करें। देखिए यहां क्या है, हम उससे मैच कर लेते हैं। ये कह रहा है आप एक एक चीज पकड़ लें, जैसे an इक्वल टू e, तो आप देख रहे हो कि एलिमेंट a तो दोनों में सेम है
और ये आपके n कितना है, n आपके पास दे रखा है 35। कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 35, मतलब a पावर 35 बराबर e। ध्यान देना, ये इसका मीन हो गया। ठीक है, ई तस्मक अवयव आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में बता दिया मैंने। तो n आपके पास आ गया 35। अब इसने क्या पूछा, AP की कोटि। ठीक है, तो ये AP की बात कर रहा है और इसमें E आना चाहिए, तो यहाँ पर आपके P पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख लो P यानी कि आपके इसके अंदर ऑर्डर ऑफ A 15, यानी इसके अंदर जो इसने दिया है P आपके कितना है, ये 15। ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या थी, ऑर्डर ऑफ A पावर 15 बराबर क्या होगा, तो आपको A पावर 15 की कोटि निकालनी है। ठीक है ना, ये इसने पूछा है। ठीक है, अब P आ गया, N आ गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे D निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, D इक्वल टू क्या है, G सी डी ऑफ N एंड P। तो ये D इक्वल टू G सी डी और N कितना है 35 और ये 15, और इनका GCD कितना होता है 5, है ना, जो कॉमन होता है वही GCD होता है। तो ये 5 आ गया। अब इसने पूछा है कि AP की कोटि, तो आप देखो कि ये AP की ऑर्डर इसने पूछी है और वो होती है N/D। तो आपके N कितना है, N आपके पे है 35 और D कितना है अपन निकाल लिया 5। तो ये कितना आ गया 7। जी हाँ, ये आपके आंसर है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A पावर 15 के इसके जो आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे 7। ये आपके तरीका है इस प्रमेय को यूज करने का। सवाल ऐसे बनते हैं और इन सवालों को हम इस प्रमेय से करते हैं। हमें एक एक चीज को कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर कर करके हम और आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऑर्डर वाला मामला कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर निकालना आ गया होगा। अब देखिए, मैं इस थ्योरम के अंदर हल्का सा चेंज करता हूँ, जो एक अगली पूरी नई थ्योरम बन रही है और उसको भी हम अलग से याद रखते हैं। अलग से याद नहीं रखनी पड़े, इसके लिए अपन क्या करें कि यहाँ जो दे रखा है इफ एनी एलिमेंट A ऑफ अ ग्रुप G, तो इसके अंदर यहाँ तक तो राइट है। अब यहाँ से चेंज करें कि एक रखे देन ऑर्डर ऑफ AP इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल्सो is also N where D is GCD of N and P। तो मैं इसके जगह यहां लिख रहा हूं कि D is, या यू लिखो, यहां पर जो प्रमेय दे रखी है ना डायरेक्ट, उसकी बात कर रहा हूं मैं, where N and P आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब सापेक्षिक रूप से अभाज्य हो। सीधी सीधी बात कहें तो इनकी जो है कोटि भी इसमें n होगी, जहां D इक्वल टू SCF इक्वल NP का वैल्यू 1 आ जाए। ये इसका मीन है, ये नई थ्योरम बन गई। मतलब क्या कह रहा है कि आपके n कोटि का अगर एक अवयव है तो A पावर P की कोटि भी n ही होगी। कब? जबकि HCF ऑफ NP इक्वल टू 1, यानी ये n और P दोनों ही रिलेटिवली
प्राइम हो, सापेक्षिक रूप से अभाज्य हो, ये इसके अंदर ये कह रहा है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर जो चेंज है तो ये एज इट इज़। अब यहाँ पर डी आ रहा है n इक्वल टू, तो इसमें अपन इसको तो कर देंगे 1, और यहाँ आपके ये क्या बन जाएगा डी, ये इसको बोलिए एच डी रहने दो आप, ठीक है। तो ये एच डी हो गया। अब इसके अंदर क्या करना, क्योंकि यहाँ कहा कि n और p जो है आपके पास में जो है वो सापेक्षिक रूप से अभाज्य हो, तो हम यहाँ जैसे मान लो अगर 35 रहने दें, ठीक है, और यहाँ इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 11, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a पावर 11 का मतलब क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। तो सीधी सीधी बात अपने वही वाली जो बात अपन कह रहे थे कि इसके अंदर आपके n कितना है, n तो आपके पास में 35 है जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है। और आपके जो p कितना है, p आपके दे रखा है कितना 11, है ना। ए पी की कोटि n अपॉन डी होती है हमारी पहले वाले थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 11 और 35 को रिलेटिवली वो ले लिया है प्राइम अभाज्य। तो अब आप देखो कि इन दोनों में जी सी डी ऑफ एन एन पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप देख लो कि जी सी डी 35 और 11 आप देख लो 1 है, सापेक्षिक रूप से ये अभाज्य है। तो सीधी सीधी बात आपके ए पी यानी कि ए पावर 11 की ऑर्डर क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से n अपॉन डी, यही तो आपके d है, d का मान 1 है इसके अंदर, है ना। तो ये आपके n तो कितना 35 और d 1, तो ये 35 हो जाएगा। मतलब अगर ये सापेक्ष रूप से अभाज्य है, अगली जो प्रमेय है खास कोटि की, तो उस केस में आपके जो इस a की जो कोटि होगी वही ए पी की कोटि होगी, सीधी सीधी बात है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रमेय अलग अलग लगा करती थी, लेकिन जो मैंने फर्स्ट कोरोलरी बताई उस फर्स्ट को आप इससे कनेक्ट करके और आप दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, मेरे हिसाब से आपको ये कोटि समझ में आ गई होगी। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रिय साथियों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो मैंने एक थ्योरम लिखी है, इस थ्योरम के अंदर यूँ तो हर थ्योरम अलग अलग होती है, सभी को आप याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन इसके अंदर नया क्या है, इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्यों मैं इस थ्योरम को लेकर के और आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर नया क्या है और क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। चाहे बीएससी स्टूडेंट हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के हो, उसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, वैसे तो क्वेश्चन देखो सीधा सीधा बनता है कि 4 कोटि का प्रत्येक समूह आबेली होता है, आबेलियन ग्रुप की बात कर रहा है, या एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन आबेलियन, यानी जिस ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट होंगे हमेशा हमेशा वो आबेलियन होगा, कहने की बात ही नहीं है, सीधा सीधा अपने को याद रखना है। अब होता कैसे वो हम समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 कोटि का प्रत्येक समूह आबेली होता है। आबेली जिसको अपन कहते हैं ना, क्रम विनिमय वाला नियम लगता है, सीधी सीधी बात, जो आबेल करके था साइंटिस्ट, जो मैथमेटिशियन था, उसका नाम से है ये। तो हम इसका एक काम करते हैं, एक ग्रुप ले लेते हैं, मान लिया जाए ग्रुप G इक्वल टू 1 -1 आइटा माइनस आइटा मल्टीप्लिकेशन, ये अपन ग्रुप ले लेते हैं। 4 कोटि, आप 4 एलिमेंट है, इसकी 4 कोटि हो गई, ठीक है। अब इसको मैं ये कैसे पता चले कि ये जो है आबेलियन है, ये हमें पता लगाना है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये आपका आज 5वां लेसन है। ठीक है, 4 मैं पहले दे चुका हूँ और चीज़ें मैं वही ले रहा हूँ, वीडियो छोटा दे रहा हूँ मैं भी, धीरे धीरे बड़े आने लगेंगे, ध्यान रखना। अभी आप क्योंकि पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है तो मैं कम हल्का डोज दे रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा लेकर के एक एक चीज़ आप दिमाग में बिठाते जाएं। ठीक है ना। तो ये आबेली कैसे है, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ग्रुप में एलिमेंट एक टेबल बनाते हैं, संक्रिया सारणी, जो आप जानते होंगे आयटा। ध्यान रखना, ऐसी सारणी आपने किताब में, बुक में अलग अलग जगह कितनी बार देखी होगी। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब ये टेबल देखते अरे यार तुम जानते हैं। इसमें नया क्या है वो लेकर के मैं आया हूँ, और जो आप, मुझे पता है आप नहीं जानते हैं, ये वीडियो पूरा अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सारणी तो हमने पहले कितनी बार देखी, लेकिन इसके अंदर नया क्या था जो पता नहीं चला। सामान्यतया कैलकुलेशन सभी कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन की बात नहीं है, कैलकुलेशन तो सबको आती है। ये आपके इसकी संक्रिया है 1 -1 आयटा और माइनस आयटा। देखिए 1 × 1 1 1 इंटू, तो ये -1 1 आयटा आयटा माइनस आयटा। फिर -1 से करें तो -1 1 माइनस आयटा और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आयटा। फिर आयटा से करें तो ये आयटा माइनस आयटा और ये आयटा स्क्वायर बनेगा, तो -1 और अब क्या बच गया ये 1। ठीक है, फिर इसका इससे किया तो ये आपके माइनस आयटा, फिर ये प्लस का आयटा, फिर ये इससे किया तो आयटा स्क्वायर -1, तो ये +1 और फिर ये -1। ये आपके जो संक्रिया सारणी बनी है, इस सारणी को आप जानते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इस सारणी के बारे में बात करते हैं कि इस सारणी में क्या ऐसी चीज़ है जो हम पहले नहीं जानते थे। देखिए, चलो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ सबसे खास बात, यूँ तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए अपन वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप चेंज हुआ तो कैसे पता लगाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं 4 कोटि के, जिसमें 4 एलिमेंट हो। सबसे खास बात ये कि इसके अंदर जो मेन बात आ रही है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका दशमक अवयव जो है वो क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इसके अंदर है। फिर दूसरी बात आप एक जाने की नहीं, ये तो देखो दशमक अवयव क्योंकि इसमें काम आता है इसलिए किया, दशमक अवयव हर ग्रुप में अलग होगा। मेन बात अपने को एक तो ये वाली जो मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक रो है ना, रो पंक्ति को अपन रो लिख देंगे, प्रत्येक रो में ग्रुप का प्रत्येक अवयव आता है और एक ही बार आता है। ये इसकी खास बात है, रिपीट नहीं होगा। ये इसके अंदर मेन बात समझने की है, और इसलिए अपन ये कह सकते हैं इन दोनों तथ्यों के आधार पर कि ये 4 कोटि का प्रत्येक जो समूह है वो अभिलयन होता है। हम इसमें कोई एलिमेंट लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे 1 × -1, तो ये आप देखो कि -1 और -1 × 1 तो भी -1, तो ये तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन जब ग्रुप अगर चेंज हो जाता है तब वहाँ आप क्या करेंगे। अब जैसे इसके अंदर आप देखिए
मैं अगर ग्रुप चेंज कर दूं, ये यानी मेन निचोड़ जो था इसका यही है कि 4 कोटि का जो ग्रुप है वो हमेशा ही आबेलियन होता है। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब अगर मैं ग्रुप में चेंज करूं, जैसे यहाँ पर इसी के अंदर कर लेता हूं, चलो एलिमेंट ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ एक ग्रुप बदल लेता हूँ, तो वो आप कैसे प्रूव करेंगे ये आपको बताना है। अब की बार मैंने ग्रुप चेंज कर दिया है। जैसे मैं ले लेता हूँ ई, ए, बी और सी। इस ग्रुप को भी आपने कितनी बार देखा होगा और इसको यूज़ भी किया है, लेकिन ये चीज़ें इसके अंदर, तो हम इसके अंदर यहाँ ले लेते हैं ई, ए, बी, सी। ई, ए, बी, सी। तो ई से ई रहेगा, ये ए, बी, सी। फिर ए से करें तो ये ए रहेगा, ए स्क्वायर, ए बी, ए सी। फिर इसके अंदर बी ए, बी से करो तो ये बी, बी ए, बी स्क्वायर और बी सी। और सी से करें तो ये सी, फिर सी ए और ये क्या बन जाएगा, सी बी और सी स्क्वायर। ये टेबल बनी। अब इसके अंदर जो मैंने पहले जो बात कही, अगर हम ध्यान से देखें कि पहली जो पंक्ति है, पहली रो, इसके अंदर तो ग्रुप ये दोनों शर्तें लागू हो रही है, लेकिन बाकी वाली में नहीं हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ए बी जो है, देखिए एक तो इसके अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ध्यान देना, जिसको अपन वर्ग सम कहते हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ध्यान देना। एक तो ये शर्त लागू हो जाएगी, तो इस कंडीशन में आपके बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा और ऐसे ही सी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। ये तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आप जानते होंगे, वर्ग सम उससे नियम के, इसको अपन क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट ध्यान रखना, बहुत खास बात है। के अंदर क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी की बात जो कर रहा ना मैं, वो यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस पंक्ति में तो आपके देखो सभी एलिमेंट आ रहे हैं ग्रुप के और एक एक बार ही आ रहे हैं, लेकिन इनमें तो आपके ए स्क्वायर, ए बी, ए सी ये अलग एलिमेंट आ गए। तो एक बात तो मैंने बता दी आपको कि ये जो आइडेम्पोटेंट ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपके जो है उसमें ए बन जाएगा, ठीक है। और इसको अपन ए स्क्वायर की बाद में अगर अपन इसमें अगर सेट करें तो हमारा ये जो एलिमेंट एक इसके अंदर बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात आ रही है ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए की। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास में ए बी की जो वैल्यू होगी या तो ई होगी या बी होगी या फिर सी होगी, दो की ए और बी के बीच में ऑपरेशन कराने के बाद। तो अब इसमें से अगर अपन ए बी इक्वल टू बी ले लें तो इससे ए इक्वल टू ई आ जाएगा, जबकि ए और ई तो दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो ये हमारे रॉन्ग हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अब हमारे पास में केवल दो ही ऑप्शन बचे कि ए बी इक्वल टू ई और सी। तो ये ए बी इक्वल टू ई से अपन इसको भी अपन ए स्क्वायर को भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और सेम यही बात लागू होती है वापस बी ए के लिए कि बी ए इक्वल टू ई और सी होगा। तो ऐसे केस में आपके ये ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए ये आबेलियन हो गया। फिर आपके पास में ए सी और सी ए, तो सिमिलरली आप इसी चीज़ को ए सी इक्वल टू सी ए बता सकते हो और बी सी इक्वल टू सी बी बता सकते हो। इससे ये हमारे आबेलियन हो जाएगा। हमें केवल इसमें पूरे ये कैसे हुआ कैलकुलेशन में, इसमें तो आपको पता है, हमारा उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि 4 कोटि का जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा ही आबेलियन होगा। वो क्या करेगा कि आपको अलग अलग ग्रुप देगा और वो उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन एक आबेलियन नहीं है, या फिर उसमें अलग अलग वो कथन देगा कि फला ग्रुप एक आबेलियन है,
या दूसरे में दे देगा कि सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या उपरोक्त सभी है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पहचान करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में बस यही है खास कि 4 कोटि का प्रत्येक समूह जो होता है वो अभिलयन होता है। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।